नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भले ही भजन लाल शर्मा है, लेकिन पावर में अभी भी महारानी वसुंधरा राजे ही है। इसलिए तो नाराज वसुंधरा को अब भजन लाल शर्मा मनाएंगे, वो भी अपने फायदे के लिए, जीत हासिल करने के लिए। क्योंकि जब वसुंधरा नाराज थी तो लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था बीजेपी का राजस्थान में, ये हर किसी ने देखा, और कैसे भजन लाल शर्मा को झटका लगा ये भी सबने देखा था। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें सीएम बनाया नहीं गया, जिसके बाद से वो काफी नाराज नजर आई। फिर भी वसुंधरा के मन में उम्मीद थी कि अब शायद मेरे बेटे को कुछ मिले, कैबिनेट में जगह मिले, दुष्यंत सिंह को, लेकिन वो भी ना हो सका। जिसके बाद से वसुंधरा राजे इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम में भी नहीं जाती थी, और यहाँ तक कि उन्होंने प्रचार भी नहीं किया बीजेपी के लिए। अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भी वसुंधरा राजे नहीं गई थी। हरियाणा चुनाव में वसुंधरा राजे का नाम भी था, लेकिन वसुंधरा इतनी नाराज थी कि वो चुनाव प्रचार में नहीं पहुंची थी। लेकिन अब राजस्थान में उपचुनाव होने वाला है, और उपचुनाव में भजन लाल को वसुंधरा के पावर की जरूरत है। ऐसे में वसुंधरा को मनाने में जुट गए हैं भजन लाल। लेकिन वसुंधरा नाराज कैसे है भाई, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जयपुर में 13 अक्टूबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निवास पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें 7 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। क्योंकि देखिए, जेपी नड्डा जो है बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली में उनको बताया जाएगा, प्रत्याशियों के नाम की चर्चा की जाएगी उनके साथ। इसी को लेकर जयपुर में एक बैठक हुई थी, और सबसे बड़ी गौर करने वाली चीज यहाँ ये थी कि इस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी, यानी वसुंधरा नाराज थी, ऐसा कहा गया। अब चर्चा हुई कि वसुंधरा राजे, जो कि इतनी बड़ी नेता है, राजनीतिक लिहाज से इतना बड़ा चेहरा है, वो वही नहीं पहुंच रही है मीटिंग में, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। कहा गया कि वसुंधरा नाराज है, और जब जब वसुंधरा नाराज होती है तो उसका अंजाम बीजेपी को कैसे भुगतना पड़ता है, ये लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला था। जहां लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी के हाथ से 10 से ज्यादा सीटें चली गई, जिसके बाद भजन लाल शर्मा पर सवाल उठे, और शायद भजन लाल शर्मा अब वसुंधरा की ताकत समझ चुके हैं, इसीलिए उपचुनाव में वसुंधरा राजे को वो मनाएंगे, ऐसी खबरें चल रही है। उपचुनाव होने वाले, अब देखिए लोकसभा में 10 सीटें तो चली गई, लेकिन उपचुनाव एक तरीके से भजन लाल शर्मा के लिए एक चुनौती है। उपचुनाव में जीत हासिल करना भजन लाल शर्मा के लिए चुनौती है, और अगर उन्हें जीत हासिल करनी है कि तो वसुंधरा की जरूरत उनको पड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि नाराज वसुंधरा को अब भजन लाल मनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, सारा मामला तब शुरू हुआ था जब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत जाती है। उसके बाद सवाल उठता है कि आखिर सीएम किसको बनाया जाएगा। वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे था, वो सीएम खुद भी बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा खेल हुआ कि नए चेहरे भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया, और वसुंधरा साइड हो गई। उसके बाद भी वसुंधरा नाराज थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह को कोई जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दुष्यंत सिंह जीत तो जाते हैं लोकसभा में, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी जाती है कैबिनेट में, जिसके बाद वसुंधरा की नाराजगी साफ नजर आई थी। वो उसके बाद से उनके तेवर भी बदल गए थे, और अब जब खबरें हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं मोदी के हाथ पैर फूल गए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि वसुंधरा अपनी चलाती है, ऐसे में मोदी नहीं चाहते वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और इन सब के बीच में भजन लाल फंसते जा रहे हैं, क्योंकि भजन लाल चाहते हैं कि वसुंधरा का साथ उन्हें उपचुनाव में मिल जाए। ये खबरें हैं। अब भजन लाल को वसुंधरा की जरूरत उपचुनाव में इसलिए भी है क्योंकि वसुंधरा के पास अपनी एक पावर है, अपना वोट बैंक है बीजेपी से हटकर, यानी वसुंधरा राजस्थान में खुद एक फेस है जिससे उन्हें वोट मिलता है और बीजेपी को फायदा होता है। इसीलिए उपचुनाव में भजन लाल को वसुंधरा राजे की फेस की जरूरत है, उनके पावर की जरूरत है, उनके वोट बैंक की जरूरत है। और वसुंधरा अगर नाराज हो जाती है तो वोट खिसक जाता है, ये कहा जाता है। और अगर वो वसुंधरा का साथ चाहते हैं तो उसके लिए भजन लाल शर्मा को वसुंधरा को पहले मनाना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।